It's not a game, it's a rich thing. और बच्चा बड़ी क्या हाल है। सॉरी, थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ पार्ट 4, बट अब डेली अपलोड होगा, टेंशन नहीं लेने का। चलो, तो आज पार्ट 4 है जेनेटिक्स का। आज देखेंगे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलो तो देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, a cross between two organisms carrying two opposite traits of a single character is called monohybrid cross। जब क्रॉस हम दो ऑर्गेनिज्म में कराएंगे बट सिंगल कैरेक्टर के लिए, ठीक ना, सिंगल कैरेक्टर कंसिडर्ड करके जब क्रॉस कराएंगे तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। सिंगल कैरेक्टर मतलब दो गो ट्रेट, ठीक है, तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। इसके ऊपर आता है एक्सपेरिमेंट। अगर 1 मार्क्स का आए तो आपको इतना लिखना है बस, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। 1 मार्क्स का है तो आपको ये बस लिखना है, इतना छोटा सा। बट आपको अगर 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का भी दे, तब आपको यहाँ से लेकर पूरा ये जो मैं बताऊंगा अभी एक्सपेरिमेंट, वो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या था। चलो, मोनोहाइब्रिड मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। मोनोहाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर का क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, ट्रेट तो एक कैरेक्टर में मोर देन 2 हो सकते हो, मोर देन 1 तो हमेशा होंगे, 2 भी हो सकते हैं, मोर देन 2। ठीक है, पहले देखते हैं पेरेंटल जनरेशन। पी मतलब पेरेंटल जनरेशन, आपको पहले बता चुका हूँ मैं, सबका डेफिनेशन बता चुका हूँ। F1 फिलियल 1, F2 फिलियल। फर्स्ट लेक्चर आप देख, अगर नहीं जानते तो फर्स्ट लेक्चर देखिए, 01 जेनेटिक्स। ठीक है, चलिए तब देखते हैं पी जनरेशन। प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। क्या? प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ मतलब यहाँ हम लोग किस कैरेक्टर का क्रॉस करवा रहे हैं? टॉल का। ठीक है, मतलब हाइट का। उसका ट्रेट्स क्या क्या है? टॉल और ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब कम हाइट और टॉल मतलब ज्यादा हाइट, लंबा। ठीक है, चलो इसका क्रॉस करवाते हैं। इसका प्योर टॉल, प्योर टॉल मतलब क्या? होमोजाइगस, याद है आपको। प्योर ड्वार्फ मतलब भी होमोजाइगस, मतलब ड्वार्फ है तो स्मॉल टी टी, और टॉल है तो कैपिटल टी टी। ठीक है, और यहाँ याद रखिएगा टॉल डोमिनेंट है। ठीक है, चलिए तब इसका गैमेट्स निकालते हैं। इसका गैमेट्स आएगा टी, इसका गैमेट्स आएगा टी। गैमेट्स निकालना आपको लेक्चर 3 में दिखा चुका हूँ, पार्ट 3 में। ठीक है, F1 जनरेशन क्या आएगा? F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट जनरेशन, पेरेंट थे ये, अब उनका बच्चा, तो उनका बच्चा से एक फादर से आएगा, एक मदर से आएगा। ये एक फादर का है, ये एक मदर का है, ठीक ना, तो एक फादर से आया। ठीक है, चलिए तो ये क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या है? टॉल है कि ड्वार्फ? टॉल है, क्योंकि रिसेसिव तो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो ड्वार्फ होगा नहीं, और यहाँ ड्वार्फ तो रिसेसिव है। और ये टॉल मतलब डोमिनेंट, डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर सकता है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी। ठीक है, तो चलो F1 जनरेशन का आया हाइब्रिड टॉल। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर से इसका F2 जनरेशन के लिए इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे, मतलब इसका क्रॉस इसी से कर देंगे। ठीक है, इसका क्रॉस इसी से। तो कौन सा गैमेट बनेगा आप पहले ये बताओ तो। कैपिटल टी स्मॉल टी का 2 गैमेट बनेगा। ठीक है, एक कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा। देखो यहाँ मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, एक कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा। फीमेल का भी एक कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, तब इसका हम लोग क्रॉस करवाएंगे, तब F2 का रिजल्ट हम लोग बताएंगे। इसका क्रॉस करवाए तो एक टी 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 आया, कैपिटल टी मतलब प्योर टॉल। यहाँ आया कैपिटल टी, यहाँ से आया स्मॉल टी, ये क्या हुआ? हाइब्रिड टॉल। यहाँ आया कैपिटल टी, यहाँ आया स्मॉल टी, ये क्या हुआ? हाइब्रिड टॉल। और यहाँ पे स्मॉल टी, ऊपर से भी स्मॉल टी, तो ये क्या हुआ? प्योर ड्वार्फ। ठीक है, प्योर ड्वार्फ। तो क्या आया? F2 जनरेशन में 4 टाइप का कैरेक्टर आया। फेनोटाइप तो 3 आया, फेनोटाइप तो 2 आया, क्या? टॉल और ड्वार्फ। बट जेनोटाइप क्या आया? जेनोटाइप 3 तरह का आया। ठीक है, तो उसी पे रेशियो पूछता है लोग
कि फेनोटिपिक रेशियो क्या है और जेनोटिपिक रेशियो क्या है। ठीक है, देखो पहले देख लेते हैं क्या क्या आया। 4 में से एक आया कैपिटल टी मतलब प्योर टॉल। कितना? 4 में से एक आया मतलब 25% प्योर टॉल आया। ठीक है, 4 गो में से 2 ठो ये है कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब ये हाइब्रिड टॉल। ये कितना परसेंट हुआ? अगर 4 में से किस 2 वही है मतलब वो 50% हुआ। और कैपिटल स्मॉल टी मतलब प्योर ड्वार्फ, ये कितना है? ये भी एक है मतलब 25%। तो अब इस पे आपको क्वेश्चन पूछेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटिपिक रेशियो क्या है। तो फेनोटिपिक रेशियो देखिए, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। फेनोटाइप मतलब क्या? जो बाहर से दिख जाए। अब बाहर से दिखने से तो हम लोग तो ये तो नहीं बता सकते वो प्योर है कि हाइब्रिड टॉल है। तो फेनोटिपिक रेशियो 3 टॉल आया 1 ड्वार्फ आया। ठीक है, जेनोटिपिक रेशियो क्या आया? जेनोटिपिक रेशियो आया 1 प्योर टॉल, 1 स्मॉल हाइब्रिड टॉल और 1 प्योर ड्वार्फ। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब जेनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:1। फेनोटिपिक रेशियो क्या होगा? 3:1। ये आप याद कर लीजिए दोनों कि मोनोहाइब्रिड का फेनोटिपिक रेशियो क्या आया? 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। आप याद नहीं भी करेंगे तो आप ऐसे क्रॉस करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, ऐसे देखिए प्योर डॉर्फ F1 जनरेशन आया, फिर से उसका क्रॉस करवाएं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ कर रहे हैं, याद रखिएगा क्या कर रहे हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब इसका क्रॉस इससे खुद से। तो ये देखिए मेल गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी, याद रखिएगा ये चेकर बोर्ड मैं आपको लेक्चर 3 में सिखलाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लीजिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक कैरेक्टर का क्रॉस करवाएं। अगर यहाँ 2 कैरेक्टर का क्रॉस करवाते जैसे प्योर टॉल प्लस ब्लैक हेयर, ठीक है, तो 2 कैरेक्टर हो गया, हेयर का कलर भी और हाइट भी, समझे? तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है जो हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, अगर 2 या 3 मार्क्स का पूछे तो आपको यहाँ पूरा ये डेफिनेशन के साथ साथ एक्सपेरिमेंट यहाँ तक लिखना पड़ेगा फेनोटिपिक और जेनोटिपिक रेशियो के साथ साथ। ठीक है, चलिए तब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? क्या कंक्लूजन मिला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद मेंडल को? ठीक है, तो पहला आता है 2 कंक्लूजन मिला था। ठीक है, 2 कंक्लूजन। पहला को कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरे को कहते हैं लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। क्या? लॉ ऑफ सिग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। सिग्रीगेशन को दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप लिखिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है। ठीक है, इन F1 generation of monohybrid cross, out of 2 contrasting factors, tall capital T, dwarf small t, 1 unit factor capital T has expressed called dominant, and the other factor T small t मतलब dwarf remain hidden called recessive। ये तो हम लोग जानते हैं, जो एक्सप्रेस होता है उसको हम लोग डोमिनेंट कहते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं होता है उसको हम लोग रिसेसिव कहते हैं। ये हम लोग पहले से जानते हैं। मेंडल का ये लॉ बहुत इजी सा है, हम लोग पहले से जानते हैं। बट ये फिनोमेनन के यहीं से पता चला। देखिए F1 जनरेशन में क्या था? प्योर टॉल था और ड्वार्फ भी था, टॉल भी था ड्वार्फ भी था। बट ये पेरेंटल जनरेशन की बात कर रहा हूँ। पेरेंटल जनरेशन में क्या था? टॉल भी था ड्वार्फ भी था। बट F1 जनरेशन मतलब उसका पहला जनरेशन जब हुआ, उसका पहला बच्चा हुआ, तो उस समय ड्वार्फ नहीं आया। ठीक है, ड्वार्फ नहीं आया, वहां बस टॉल आया है, हाइब्रिड टॉल। याद है आपको? हाइब्रिड टॉल आया था, प्योर टॉल नहीं आया था, हाइब्रिड टॉल आया था। तो उसी को क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां उसका भी जीन आया था, ड्वार्फ का भी एक फैक्टर आया था, एक गैमेट आया था। याद है? स्मॉल टी। देखिए मैं दिखलाता हूँ, ड्वार्फ से भी आ रहा है और कैपिटल से भी आ रहा है, प्योर टॉल से भी। बट यहाँ पे टॉल ही एक्सप्रेस हो रहा है, ड्वार्फ एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो रिसेसिव है।
तो इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला गया है कि इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट यूनिट फैक्टर रिसेसिव यूनिट फैक्टर कैन नॉट एक्सप्रेस, ठीक है, एंड इट इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। इजी सा था, समझ आया ना? चलिए ठीक है, ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने दिया, ठीक है। इन F1 जनरेशन फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये अगर कंक्लूजन ऑफ मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बोले तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ठीक है। बट ओनली बोले लॉ ऑफ डोमिनेंस तो आप ये वाला पार्ट लिखिए, कभी कभी बस बोल देता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, 2 मार्क्स के लिए दे देता है, तो आप बस यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिए, चलेगा, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या था? लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। क्या? लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, वो क्या है चलिए समझते हैं। पहला क्या था? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में प्योर टॉल था, प्योर ड्वार्फ था, ठीक है। F1 बोल रहा हूं बार बार, पेरेंटल जनरेशन, सॉरी, पेरेंटल जनरेशन में क्या था? प्योर टॉल था, प्योर ड्वार्फ था, ठीक है। यहां पे देखिए, पेरेंटल जनरेशन में क्या था? प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ, ठीक है। F1 जनरेशन क्या हुआ? F1 जनरेशन में हुआ बस हाइब्रिड टॉल, टॉल ही आया है, ठीक है। बट F2 जनरेशन में ड्वार्फ आ गया, ये कैसे? ठीक है, ड्वार्फ आ गया, ये कैसे? इसी को एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, ठीक है। कि F1 जनरेशन में वो तो कैरेक्टर हिडन है, यहाँ एक्सप्रेस, मतलब यहाँ होगा बट एक्सप्रेस नहीं किया है ना, अगर यहाँ होता ही नहीं तो यहाँ तो आता ही नहीं, ठीक है, समझ आ रहा है? मतलब यहाँ होगा बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया है, इसीलिए यहाँ पे F2 जनरेशन में ये प्रेजेंट है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। अब इसी को लैंग्वेज में लिख देंगे, ठीक है। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, किसका कैरेक्टरिस्टिक है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ड्वार्फ फैक्टर T, स्मॉल t was present in parental generation, P generation, ठीक है। सप्रेस्ड इन F1 में प्रेजेंट नहीं आया ना, क्योंकि उसमें तो टॉल ही बन रहा था, ड्वार्फ कहाँ बन रहा था, सप्रेस्ड हो गया। री एक्सप्रेस्ड मतलब फिर से आया F2 में, री एक्सप्रेस इन F2, ठीक है। द जाइगोट ऑफ F1 हाइब्रिड प्लांट कंटेन 2 यूनिट्स फैक्टर, ठीक है। जाइगोट जो F1 का था, कौन सा, क्या जाइगोट था? एक मेल से बना था, एक फीमेल से बना था, ये जाइगोट है, ठीक है। इसका गैमेट तो कैपिटल T स्मॉल t है, बट 2 गैमेट से बन के जो बना वो जाइगोट है, ठीक है। तो जाइगोट ऑफ F1 हाइब्रिड प्लांट कंटेन 2 यूनिट फैक्टर्स विच लाई साइड बाई साइड विदाउट मिक्सिंग, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? F1 का जाइगोट में दोनों है बट वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, एक और एक एक्सप्रेस हो रहा है, वो किसके कारण? लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण। बट वहां पे दोनों है, ठीक है, विच कंटेन्स 2 यूनिट फैक्टर विच लाई साइड बाय साइड विदाउट मिक्सिंग। वहां मिक्सिंग नहीं हो रहा है गैमेट्स का, कि चलो तुम हाइब्रिड, तुम सप्रेस हो तो मैं तुमको दबा दे रहा हूं, बस वो दबाया जा रहा है, बट ये नहीं हो रहा है कि कैपिटल T वाला में स्मॉल t का थोड़ा इफेक्ट देखा जा रहा है, ये नहीं हो रहा है कि स्मॉल t में कैपिटल T का इफेक्ट देखा जा रहा है, वो दोनों सेपरेट ही है, मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। इसीलिए अगर मिक्स हो जाता तो F2 जनरेशन में अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आता, बट F2 जनरेशन में सेम टू सेम ड्वार्फ आ रहा है, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि गैमेट्स प्योर है, मिक्स नहीं हो रहा है, इसलिए लॉ ऑफ सेग्रेगेशन को प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, ठीक है। In F2 generation, the plants produced were both parental type as well as hybrid type. मैं आपको सही बताया, वही बताया था कि पेरेंटल जनरेशन में तो दोनों होता है, F1 जनरेशन में एक आता है बस टॉल वाला, डोमिनेंट वाला, और F2 जनरेशन में दोनों आ जाता है। क्यों? क्योंकि F1 जनरेशन में मिक्सिंग नहीं होता वो दोनों का, ठीक ना, मिक्सिंग हो जाता तो उसका कैरेक्टर्स में डिफरेंस आता, ठीक है। इसी फेनोमेनन को द फेनोमेनन व्हेन द हाइब्रिड टाइप सेपरेट्स इनटू प्योर पेरेंटल एंड हाइब्रिड टाइप्स,
हाइब्रिड टाइप मतलब क्या, F1 वाला हाइब्रिड है वो, हाइब्रिड टॉल सेपरेट किस में कर जाता है, प्योर पेरेंटल में भी आ जाता है। ठीक है, प्योर पेरेंटल मतलब कैपिटल टी नहीं, स्मॉल टी भी, क्योंकि पेरेंट्स का वही था, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उसमें F2 में तो दोनों देख रहे हैं, प्योर टॉल भी देख रहे हैं, मतलब ये भी पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, और हाइब्रिड भी देख रहे हैं F2 में। तो वही बोल रहा है कि द फिनोमेनन व्हेन द हाइब्रिड टाइप सेपरेट्स इनटू प्योर पेरेंटल एंड द हाइब्रिड टाइप्स, ठीक है, इज कॉल्ड सिग्रीगेशन एंड इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करो। ठीक है, अगर कंक्लूजन ऑफ मेंडल में नहीं भी पूछा तो 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में, 3 मार्क्स में पूछता ही पूछता है। आप इतना लिख दो, फुल मार्क्स देने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर कंक्लूजन बोले तो आप दोनों लिखना पड़ेगा, क्या क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस प्लस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कंक्लूजन ऑफ क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, चलो तब एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे एक क्वेश्चन में ही बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन में ही बहुत सारा क्वेश्चन है, और आपका सारा डाउट्स फिर से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा। ठीक है, नहीं हुआ तो आप फिर से देखिए। अगर आपको गैमेट्स निकालना नहीं आ रहा है तो लेक्चर 3 देखिए। अगर आपको प्योर और हाइब्रिड में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है तो लेक्चर फर्स्ट देखिए। ठीक ना, बट वो दोनों बेसिक्स है। ठीक है, लेक्चर 1 अगर आपने नहीं देखा तो आपको जेनेटिक्स समझ ही नहीं आएगा, और लेक्चर 3 नहीं देखा तो आप क्रॉस करवा नहीं पाओगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन अ क्रॉस बिटवीन टू गिनी पिग लिया हूं मैं यहाँ, क्योंकि आप लोग का बुक में खाली गिनी पिग दिया है। कोई भी रहे, आपको क्रॉस सेम करवाना है। आपको बस याद रहना चाहिए कैसे क्रॉस करवाते हैं बस। ठीक है, क्या, क्रॉस बिटवीन टू गिनी पिग, प्योर ब्लैक हेयर्ड, एक का प्योर ब्लैक हेयर्ड है, और दूसरी क्या है, प्योर व्हाइट हेयर्ड, एक का व्हाइट हेयर है। ठीक है, एक है डोमिनेंट, एक है रिसेसिव। कौन सा डोमिनेंट है, ब्लैक वाला। ठीक है, ब्लैक हेयर्ड डोमिनेंट है और प्योर व्हाइट हेयर्ड रिसेसिव है। तो रेशियो पूछा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ, किसका किसका रेशियो पूछा है, फेनोटिपिक रेशियो इन F2। ये तो आपको याद ही होना चाहिए, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, क्योंकि एक कैरेक्टर का ब्लैक हेयर मतलब एक कैरेक्टर का ही हो रहा है, तो फेनोटिपिक रेशियो आपको तो याद ही होना चाहिए, क्या, 3:1। ठीक है, 3:1। जेनोटिपिक रेशियो क्या, 1:2:1। ठीक है, बट ये तीनों के लिए आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों के लिए निकालना पड़ेगा। निकाल सकते हैं आप इससे भी, जेनोटिपिक रेशियो करके आप निकाल सकते हैं, बट आप देख लीजिए आप, बट ये अगर 2 मार्क्स में आए तो आपको पूरा क्रॉस करके दिखलाना पड़ेगा। 1 मार्क्स में आए तो आप डायरेक्ट ऑप्शन वाला रहेगा तो आप डायरेक्ट लिखिए, फेनोटिपिक रेशियो क्या है, 3:1, जेनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। ठीक है, बट 2 मार्क्स में आपको तो क्रॉस करवा कर दिखाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे दिखलाना पड़ेगा। चलिए चलिए देखते हैं। चलिए, पेरेंटल जनरेशन क्या है, पेरेंटल जनरेशन है प्योर ब्लैक हेयर्ड, ठीक है, और प्योर व्हाइट हेयर्ड। प्योर मतलब होमोजाइगस, तो ब्लैक डोमिनेंट है तो कैपिटल बी लिए, व्हाइट रिसेसिव है तो स्मॉल बी लिए। इसका गैमेट्स कितना बनेगा, एक बनेगा, बी, इसका स्मॉल बी। ठीक है, F1 जनरेशन क्या हुआ, एक फादर से आया एक मदर से आया, एक क्या हो गया, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये क्या हुआ, हाइब्रिड। F2 में F2 क्या करेंगे, इसी को हम लोग क्रॉस करेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसी को क्रॉस करेंगे इससे। ठीक है, एक को मेल समझकर एक को फीमेल समझकर। ठीक है, इसका गैमेट्स क्या आया, एक कैपिटल बी आया, ठीक है, एक स्मॉल बी आया। इसका गैमेट्स एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, क्रॉस कर दो आते हैं। मेल पार्ट ऊपर, फीमेल का गैमेट्स वर्टिकल, मेल का गैमेट्स हॉरिजेंटल। ठीक है, तो चलो, मेल का गैमेट्स क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। फिर से फीमेल का गैमेट्स क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, क्रॉस करवाएं, क्रॉस करवाना आपको ये पता है ना, ये लेक्चर 3 में चेकर बोर्ड में बताया हूँ। चलो
यहाँ से कैपिटल बी, यहाँ से कैपिटल बी, कैपिटल बी कैपिटल, मतलब क्या ये प्योर ब्लैक आया? हाँ प्योर ब्लैक आया। यहाँ से पहले वाला कैपिटल लिखेंगे तो ज्यादा सोना लगता है, तो इधर से कैपिटल बी, इधर से स्मॉल बी, ठीक है। तो ये क्या आया? हाइब्रिड ब्लैक, ठीक है। यहाँ क्या आया? हाइब्रिड ब्लैक। फिर से यहाँ प्योर व्हाइट, ठीक है। तो फेनोटिपिक रेशियो क्या आया? फेनोटिपिक रेशियो आया ब्लैक हेयर इज टू व्हाइट हेयर, ठीक है, 3:1, ठीक है। जो हम लोग पहले ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानते हैं कि उसका फेनोटिपिक रेशियो क्या आता है? 3:1। जेनोटिपिक रेशियो क्या आया? जेनोटिपिक रेशियो आया, 3 टाइप का जेनोटाइप आया। आप देखिए ना, 3 टाइप का जेनोटाइप आया, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी, स्मॉल बी 2 गो, और स्मॉल बी। तो 1:2:1, ठीक है, 1:2:1। तीसरा का रेशियो क्या पूछा था? प्योर ब्लैक हेयर्ड प्लस प्योर व्हाइट हेयर्ड। प्योर मतलब होमोजाइगस, मतलब ये कैपिटल बी और प्योर व्हाइट मतलब स्मॉल बी। ये देखिए ना कितना ठो था, ये एक ठो है तो एक डाल दिए, और एक ये भी एक है तो ये एक, ठीक है। इसका रेशियो क्या है? 1:1। आपको ये क्रॉस निकाल के ही करना पड़ेगा। प्योर ब्लैक हेयर्ड इज टू हाइब्रिड ब्लैक हेयर, प्योर ब्लैक हेयर और हाइब्रिड ब्लैक हेयर, मतलब क्या? प्योर ब्लैक मतलब कैपिटल बी और हाइब्रिड मतलब कैपिटल बी, मतलब क्या हुआ? इसका रेशियो 1:2, क्योंकि कैपिटल बी एक है और स्मॉल बी 2 है, ठीक है। पांचवा क्या है? हाइब्रिड ब्लैक हेयर्ड। पांचवा क्या है? हाइब्रिड ब्लैक हेयर्ड और प्योर व्हाइट हेयर्ड, ठीक है। तो हाइब्रिड ब्लैक हेयर्ड कितना है? 2, और प्योर व्हाइट हेयर्ड कितना है? 1। तो इसका रेशियो क्या आया? 2:1। क्या आया? 2:1, समझे? चलो, तब ये रहा आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये सब था मोनोहाइब्रिड। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज सपोर्ट करो यार। अब कंटिन्यू आएगी वीडियो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो, तब इसका नोट्स जरूर बनाया करो, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, तब बाय, फिर मिलते हैं।